जिस्म के साथ लगाव हो तो एक दिन वही उस बंदे या बंदी की आदत बन जाता है। इसी पर शायर कहता है, तू मेरी आदत बन गई हो, ऐसी आदत जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि और गहरी होती चली जाती है। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, जैसे अजान के बाद दिल का सुकून। तुम मेरी ज़िंदगी में आए तो सब कुछ वैसा ही था, एक नामुकम्मल इंसान जिसको रोने का लेकिन अधूरा कर दिया। मगर तुम्हारे आने के बाद हर चीज का मतलब बदल गया। अब सुबह होती है तो तुम्हारी याद के साथ, और रात ढलती है तो तुम्हारी कमी के साथ। ये कैसा इश्क है जो जीने भी नहीं देता और जलाता भी रहता है, मरने भी नहीं देता, मार भी देता है। कभी सोचता हूं कि तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे लिए क्या हो, मगर फिर डर लगता है कि कहीं लफ्ज़ कम ना पड़ जाएं, कहीं तुम सुनकर खामोश ना हो जाओ, कहीं तुम्हें अंदाज़ा ना हो जाए कि मैं कितना हार चुका हूं तुम्हारे सामने। तुम्हें खबर भी है कि तुम कैसी हो, मेरी पूरी दुनिया बदल देती है। तुम्हारी एक खामोशी मेरे अंदर से तोड़ देती है। ये दिल अब जिद्दी हो चुका है, तुम्हारे सिवा किसी को मानता ही नहीं। लेकिन तू मुकम्मल नहीं है मेरा। यह दिल तुम्हारी यादों में कैद हो चुका है। और अजीब बात यह है कि इस कैद में से मुझे आज़ादी भी नहीं चाहिए। शायर कहता है, इस पे सुनिएगा आप भी। दिल ने हर दर्द को सह कर भी ये चाहा है तुम्हें, दिल ने हर दर्द को सह कर भी ये चाहा है तुम्हें, तेरी हर बात पे मर कर भी ये चाहा है तुम्हें। हमने सोचा था भुला देंगे तुझे एक दिन, मगर हमने सोचा था भुला देंगे तुझे एक दिन, मगर वक्त गुजरा तो और बढ़कर ही ये चाहा है तुम्हें। तुम अगर साथ ना दो तो भी गिला क्या करना, तुम अगर साथ भी ना दो तो भी गिला क्या करना। हमने तन्हाई में रहकर भी ये चाहा है तुम्हें। कभी कभी दिल चाहता है कि तुम मेरे सामने बैठो और मैं खामोशी से तुम्हें देखता रहूं। कोई बात ना हो, कोई वादा ना हो, बस तुम हो और मेरी धड़कन हो। मगर फिर हकीकत आकर खड़ी हो जाती है और याद दिलाती है कि हर चाहत मुकम्मल नहीं होती, हर मोहब्बत नसीब नहीं बनती। तुम्हारी याद का एक अजीब सा आलम है कि तुम मुकम्मल मेरे हो, ना तुम्हारे बगैर मैं मुकम्मल हूँ। और इस पे शायर कहता है, सुनिएगा आप भी। वो जो तुम थे तो लगता था सब मेरा है, वो जो तुम थे तो लगता था सब मेरा है। अब जो तुम नहीं, कुछ भी नहीं मेरा। हाय, ये जो दिल है ना अब तुम्हारा हो चुका है। मैं तो बस नाम का ही रहा हूँ। रात भर जाग के सोचता हूँ यही, क्यों ये इश्क इतना दर्द भरा है। तुम सुन रहे हो ना, ये जो मैं कह रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जो मैं हर रोज जताता हूँ। मैंने तुम्हें चाहा भी है और तुमसे छुपाया भी है। मैंने तुम्हारे लिए जीना भी चाहा है और तुम्हारे बगैर मरना भी सीखा है। ये कैसा इश्क है जिसमें मिलने की उम्मीद कम मगर चाहने की शिद्दत कम नहीं होती। और सुनिए, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें खामोशी में भी चाहता है, तो कोई तुम्हारे नाम से मुस्कुरा देता है, तो कोई तुम्हारे जिक्र से टूट जाता है, तो समझ लेना वो मैं हूँ। और इस पे शायर कहता है, तो मेरी आदत भी है मेरी इबादत भी, तो मेरी आदत भी है मेरी इबादत भी है, तेरी यादों में छुपी मेरी क़यामत भी है। मैं अगर हंस भी दूं तो ये ना समझना खुश रहूं, मैं अगर हंस भी दूं तो ये ना समझना खुश हूं, मेरे चेहरे के पीछे मेरी हालत भी है। तुमसे बढ़कर कोई चाहा ही नहीं इस दिल ने, तुमसे बढ़कर कोई चाहा ही नहीं इस दिल ने। तुम ही आगाज हो, तुम ही इख्तिताम हो, तुम मेरी आदत बन गई हो। ऐसी आदत
जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मेरी जिंदगी बन चुकी हो। दिल की कुछ आदतें बड़ी जिद्दी होती हैं, चाहो भी तो नहीं चाहती, बस साथ रहती हैं। तुम्हारी याद भी अब ऐसी ही एक आदत बन गई है जो हर लम्हा मेरे साथ सांस लेती है। मैं जितना तुम्हें बुलाने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम मेरे करीब आ जाते हो। शायद यही मोहब्बत और यही उसकी सबसे हसीन सज़ा है। इस पर शायर कहता है, सुनिएगा। गुफ्तगू वो आशिकाना सब हराम, गुफ्तगू वो आशिकाना सब हराम, यार जानी दिल बराना सब हराम। जुल्फ की खुशबू मिले घर यार की, मुश्क अंबर ज़ाफ़राना सब हराम। चल पड़े हम आज से जंगल की ओर, चल पड़े हम आज से जंगल की ओर, घर गली दफ्तर ठिकाना सब हराम। सोग में है गुलिस्तान सवा ए बहार, बर्क कलियां गुल खिलाना सब हराम। इश्क तुझसे अब मुझे इतना नहीं, इश्क तुझसे अब मुझे इतना नहीं, नाज नखरे लाड उठाना सब हराम। छोड़कर जाना है जिसने जाए वो, सोग मातम गम मनाना सब हराम। जिससे मिलना है मिले वो हमसे अब, फिर कभी शायद बहाना सब हराम। काम चुंबक से अगर हो आँख की, तीर खंजर से निशाना सब हराम। अब तुझे मैं भूल जाने वाला हूँ, याद करना याद आना सब हराम। कल परिंदे छत से यूं कहकर उड़े, हम पे तेरा पानी दाना है सब हराम। ओढ़कर हम छुप की चादर सो गए, अब गिला शिकवा या ताना सब हराम। उसने ठानी है दोबारा से मुझे पास पहलू में बिठाना सब हराम। आज से असर बने हम पारसा, रक्स मुजरा नाच गाना सब हराम। चलें जी, अब बिला तखीर चलते हैं तो मौजू की तरफ। आज का मौजू है, फिर आपने कहना वारसी साहब फिर मोहब्बत पे ले। तो मेरा प्रोग्राम ही मोहब्बत पे शुरू होता है, मोहब्बत पे ख़त्म होता है। मैं तो मोहब्बतें बांटने आता हूँ। आज का मौजू है मोहब्बत की निशानियाँ। ये आपने मुझे बताना है 8881 पे मोहब्बत में कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं, और फ़ोन कॉल 03071444 पे आप मुझे बताएंगे, और मैसेज पे भी आप मुझे बताएं कि मोहब्बत की निशानियाँ क्या होती हैं। तो चलते हैं, मैं भी आपको इस पे थोड़ा सा गाइड करता हूँ। आगे आप जाके मुझे मैसेज कीजिएगा 8881 पे, और फ़ोन कॉल 03071444 पे आप मुझे बताएं कि मोहब्बत की निशानियाँ क्या होती हैं। और सामीन, मोहब्बत की निशानियाँ जितनी सादा लगती हैं, हकीकत में उतनी ही गहरी और पेचीदा होती हैं। ये सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक मुकम्मल कैफियत है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और जीने के अंदाज को बदल देती है। बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें जलन भी होती है, और यही जलन अगर समझ के साथ हो तो मोहब्बत को और भी सच्चा बना देती है। आइए इस मौजू को और गहराई से एक तवील और मुकम्मल अंदाज में समझते हैं। मोहब्बत की इब्तिदा अक्सर एक मामूली सी कशिश से होती है। कोई एक बात, एक मुस्कुराहट, एक अंदाज़े गुफ्तगू दिल को छू लेता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही कशिश एक आदत बन जाती है। इंसान को महसूस होता है कि उसके दिन का सुकून, उसके दिल की खुशी किसी एक ख़ास शख्स से जुड़ी हुई है। यही वो लम्हा होता है जब मोहब्बत दिल में जड़ पकड़ लेती है। फिर एक वक़्त आता है जब इंसान खुद को बदलता हुआ महसूस करता है। वो जो पहले लापरवाह था अब मोहतात हो जाता है। वो जो पहले सिर्फ अपनी सोचता था अब किसी और के लिए जीने लगता है। किसी की बातों में नरमी आ जाती है, उसके लहजे में खलूस आ जाता है। वो किसी की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अगर किसी की मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो सामीन, अब चलते हैं
एक बहुत जानब जब फिर आते हैं वापस, आपको सुनाते हैं एक गीत, तो आप सुनते रहिए प्रोग्राम शब्बे गज़ल। तो आता हूँ फिर दोबारा टॉपिक की तरफ। मोहब्बत की सबसे वाज़ेह निशानी ख्याल है। ये वो कैफियत है जिसमें आप बगैर किसी वजह के किसी के बारे में सोचते रहते हैं। आपको याद आता है कि उसने क्या कहा था, कैसे हंसा था और कब उदास हुआ था। ये यादें आपको कभी खुश करती हैं और कभी बेचैन कर देती हैं। आप खुद से पूछते हैं ये क्यों हो रहा है, और जवाब हमेशा एक ही होता है, ये मोहब्बत है। फिर आता है इंतज़ार। मोहब्बत सबसे खूबसूरत और सबसे तकलीफ़ दे पहलू एक का पैगाम है इंतज़ार। एक काल की आस, एक मुलाकात की ख्वाहिश, ये सब इंसान को अंदर से बदल देते हैं। वक्त जैसे रुक सा जाता है और दिल हर लम्हा उसी उम्मीद में जीता कि शायद वो आए, शायद अब वो बात करेगा। इंतज़ार इंसान को सब्र भी सिखाता और बेकरारी भी। मोहब्बत में एक और अहम निशानी अहमियत देना है। अगर आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक़्त निकाल कर किसी एक शख्स के लिए जगह बनाते हैं तो ये मोहब्बत है। आप उसकी बातों को गौर से सुनते हैं, उसके मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मौजूद रहना चाहते हैं, चाहे दुनिया कितनी ही मसरूफ़ क्यों ना हो। तो अब आते हैं, बात करते हैं जलन की। ये बड़ा अहम पहलू है मोहब्बत में, जलन। जो मोहब्बत एक नहायत एहसास और सच्चा पहलू है। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो फितरती तौर पर आप ये नहीं चाहते कि वो किसी और के करीब हो। जब वो किसी और के साथ हंसे, बात करे या वक्त गुजारी करे तो दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस होती है। ये चुभन ही जलन है, और ये उस बात की अलामत है कि वो शख्स आपके लिए ख़ास है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। जलन और शक में फ़र्क होता है। जलन एक फितरती जज्बा है जो मोहब्बत के साथ आता है, जबकि शक एक मनफी सोच है। तो शक एक मनफी सोच है जो रिश्ते को कमज़ोर कर देती है। अगर जलन आपको ये सोचने पर मजबूर करे कि आप अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं तो ये मस्बत है। लेकिन अगर यही जलन आपको शक, बदइत्मीदी और कंट्रोल करने की तरफ ले जाए तो ये मोहब्बत को नुकसान पहुंचाती है। मोहब्बत की एक और गहरी निशानी कुर्बानी है। ये कुर्बानी सिर्फ बड़ी चीज़ों पे नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी नजर आती है। आप अपनी नींद कुर्बान करते हैं ताकि उससे बात कर सके। आप अपनी पसंद छोड़ देते हैं ताकि वो खुश रहे। आप अपने वक्त को उसके मुताबिक ढाल देते हैं। और हैरत की बात यह है कि ये सब करते हुए आपको बोझ महसूस नहीं होता बल्कि सुकून मिलता है। मोहब्बत में खामोशी भी बोलती है। कभी कभी अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, एक नज़र, एक एहसास, एक मौजूदगी ही काफ़ी होती है। दो लोग एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं मगर कुछ कहे बगैर सब कुछ समझ लेते हैं। यही वो मकाम है जहां मोहब्बत अपनी असल शक्ल में नजर आती है। मोहब्बत इंसान को मजबूत भी बनाती है और कमज़ोर भी। मजबूत इसलिए कि वो मुश्किलात का सामना करना सीख जाता है, और कमज़ोर इसलिए कि वो किसी एक शख्स के लिए हसास हो जाता है। उसकी खुशी और गम अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहते बल्कि किसी और से जुड़ जाते हैं। मोहब्बत की एक और बड़ी निशानी खुद को बेहतर बनाना भी है। अगर आप किसी की वजह से अपनी आदतें बदल रहे हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सच्ची मोहब्बत है। क्योंकि मोहब्बत कभी भी इंसान को गिराती नहीं बल्कि उठाती है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि हर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। कुछ मोहब्बतें अधूरी रह जाती हैं, कुछ फासले पैदा हो जाते हैं और कुछ कहानियाँ मोहब्बत के साथ ख़त्म हो जाती हैं।
مگر اس کے بعد محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے، صبر، برداشت، خلوص اور خود کو پہچاننا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ محبت ایک سمندر کی طرح ہے، جس میں سکون بھی ہے اور طوفان بھی، اس میں خوشی بھی ہے، ہائے اور درد بھی، امید بھی ہے اور خوف بھی، جلن بھی ہے، مگر اسی کے ساتھ اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ اگر محبت میں توازن ہو تو انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن جاتی ہے۔ محبت کی کہانی جتنی کہی جائے اتنی ہی ادھوری لگتی ہے، کیونکہ محبت خود ایک نہ ختم ہونے والا احساس ہے۔ یہ صرف دل میں نہیں رہتی بلکہ انسان کو لہجے، آنکھوں، عادتوں اور یہاں تک کہ خاموشیوں میں بھی اتر آتی ہے، اور جب اس میں جلن، انتظار اور تڑپ شامل ہو جائے تو اور بھی گہری اور بھی سچی محسوس ہونے لگتی ہے۔ محبت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان خود سے زیادہ کسی اور کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور اپنے دن کی شروعات بھی اس کے خیال سے کرتا ہے، اور رات کے سونے سے پہلے بھی اس کا تصور اس کے دل میں ہوتا رہتا ہے۔ ویلکم بیک سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام شب غزل۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وارثی، جذبہ FM 90.4 بورے کا اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین، اب چلتے ہیں جو سپانسر ہمیں کیا ہے وائٹننگ گلو کریم والوں نے، ان کا پیغام ہے آپ تک پہنچانا بھی میرا فرض بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے پروگرام کو